बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफ अरमान आपके सामने। आप परेशान, आप टेंशन में, मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ। सबसे पहले लेकिन मैं केमिस्ट्री वालों को मुबारकबाद दूंगा। 17-18 का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। आपको किसी वजह से मेरे जो वेल विशर्स हैं उनको एक माह की फेवर मिल गई। कुछ तो फ्लड ज़्यादा लोग भी थे, लेकिन 80% ऐसे थे जिनको ये फेवर चाहिए थी और उन्हें मिल गई। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन का और अल्लाह का करम है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये मैंने आपसे कहा कि आप एप्लीकेशन दें, आप ईमेल वगैरह भेजें, तो इंशाल्लाह उन्होंने अपने जो ऑर्डर इशू किए हैं पीपीएससी ने, उसमें यही कहा गया कि आपकी बहुत एप्लीकेशन आई, ईमेल्स आई, जिसकी वजह से आपको 1 महीना आपका जो इम्तिहान है पोस्टपोन हो रहा है और गालबन ये 15 अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए अब आइडियल पीरियड है। और जो फ्लड ज़्यादा है मेरे वेल विशर, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां ख़त्म करें, वो भी अपने मामलात को बेहतर करके इस तरफ आ जाएं। क्योंकि माय डियर वेल विशर वक्त तो इंतज़ार नहीं करता, चाहे फ्लड आए चाहे तूफ़ान आए, आपने उसमें से अपना वक्त निकाल के अपने आप को बेहतर करना है। और जिस पे आप परेशान हैं, जिसके बारे में गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अल्ताफ़ हुसैन, फरीन असाक साहिबा ने मुझे कमेंट किया और बहुत सारे कमेंट आए कि सर ये क्या हो रहा है, ये रास मराज ने क्या कह दिया, रास मराज ने उसका कुछ बताएं। तो माय डियर वेल विशर, आप गहराई में नहीं जाते, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आज भी मेरा फर्म बिलीव है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 15 सितंबर से बाद में किसी वक्त भी आ सकती है। तो किसी संडे को भी आ सकती है, इवन कल भी आ सकती है, क्योंकि समरी वगैरह अप्रूव हो गई है। क्योंकि वो एसटीआई हजरात को ख़िताब कर रहे थे स्कूल टीचर रिटर्न को, तो उन्हें तो खुश किया कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आपको हम एक्सटेंशन वगैरह देंगे। लेकिन आप में से 90% लोग जानते होंगे कि ये जो एसटीआईज हैं, इनका रूल है, इनके ऑर्डर में लिखा होता है कि जैसे ही कोई परमानेंट आ गया, पीपीएससी से आ गया, तो हम आपकी जॉब वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने ये गौर क्यों नहीं किया कि एसटीआई भी एजुकेटर में जो है वो अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी मुंतखब होंगे। तो कहाँ ये कहा गया है कि 9 महीने या साल डिले हो गया। नो माय डियर, किसी हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है। ये आपने नंबर स्कोर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और ये इसी कोशिश में है कि 2-3 माह के अंदर अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। तो अब आप समझ चुके होंगे, अपनी परेशानियां को ख़त्म कर दें। एजुकेटर की समरी के बारे में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये गई हुई है, इंशाल्लाह आ जाएगी। तो सईदा भी हैं लाहौर से, उन्होंने ये पूछा है कि इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर ऑफिसर के बारे में तैयारी कैसे करें। तो सईदा साहिबा, आप तैयारी ऐसे ही करें जिस तरह कर रही हैं। ये जीके के पेपर होंगे, इनके सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट के हवाले से जीके तैयार करें। 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू होगा। आपको पता है, आप इसके हवाले से बुक्स भी मार्केट में फौरी आ जाती हैं, तो उनको देखें, वरना इम्तियाज़ शाहिद की बुक आप देख लें, उसमें जीके का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रेड 7 की जो पोस्ट है उसमें ज़रा हाई लेवल को आपको देखना होगा। तो माय डियर वेल विशर, और जो एडवर्टाइज नंबर 22 आई है उसमें आपके लिए बड़ी पोस्ट आई हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से आई हैं, आपकी BPS 16 की, असिस्टेंट की आई हैं, ग्राफिक इंफॉर्मेशन में भी और असिस्टेंट जो है IT में भी। तो आप इनके लिए अप्लाई करें। एज आपकी 22 से 35 है और फीमेल की 22 से 38 है। उन्होंने सिंपल ग्रेजुएट्स मांगे हैं। तो मेरे ये वेल विशर को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो और बहुत सारी भी सीटें आई हैं, जिसमें आपके म्यूज़ियम के बारे में भी सीट्स हैं, पार्लिमानी अफेयर्स के वाले से ग्रेड 7 की सीट्स हैं, उन्हें भी देखें। और सबसे जो अच्छी सीट्स इस वक्त आई हैं, जो पैकेज आपको दिया जा रहा है, वो फूड डिपार्टमेंट का है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की सीट्स आई हैं और काफ़ी आई हैं। ये पंजाब लेवल पे हैं, डिवीज़न में इनकी तकसीम है। 21 असिस्टेंट कंट्रोलर की, तो उनका BPS 15 है और उनकी जो एजुकेशन है
उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। फूड ग्रेन सुपरवाइज़र की बहुत सारी सीटें हैं, उनकी उन्होंने मैट्रिक सेकंड डिवीजन मांगी है। आपको पता है कि उनका BPS 9 है। इसी तरह फूड ग्रेन जो है इंस्पेक्टर, उनकी 38 हैं सीट्स, तो वो तो इंटर मांगे हैं। तो माय डियर वेल विशर, अगर आपकी जिसमें फॉलो करती है तो आप इसमें फॉल करती है तो इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ आपकी खबरें थी। रिज़ल्ट लेट हो रहे हैं। मेरी PPSC से रिक्वेस्ट है, इंग्लिश इस्लामियात वगैरह को जो है वो परसों 3 माह हो चुके होंगे, 3 माह हो जाएंगे, तो उनका कुछ ख्याल करें। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, इट इज़ टू लेट। तो इट विल बी बेटर कि आप अगर इस हफ्ते इनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दें। और मुझे उम्मीद भी है कि मुझे ये गुमा भी है कि मेरी बात आप सुनते हैं, तो प्लीज़ रैपिडली ये प्रोसेस करें। तो कुछ मेरे वेल विशर ये कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 70 नंबर 55 आए, हम 65 कर रहे थे 50 आए। तो PPSC को इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और उनको भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फार्मूले का हमें इंतज़ार है कि कब ये फार्मूला जो है वो आता है और जो आपके एकेडमिक मार्क्स वो कम होते हैं, और कम से कम इसका ज़्यादा इंतज़ार है कि कार्बन पेपर कब मिलता है। तो सो मैनी गुड न्यूज़। आपकी फ़िक्र परेशानियां ख़त्म हो जानी चाहिए। एजुकेटर के इम्तिहान होंगे, बाकी सारी अपकमिंग जॉब के इम्तिहान होंगे। तो माय डियर वेल विशर, लेकिन कुछ आगे पीछे मामलात हो जाते हैं, उसमें ना मेरा कसूर है ना आपका है। पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है जिसमें जो हालात है कभी स्टेबल नहीं हो रहे। 10-15 साल से हम देख रहे हैं। तो आखिर में आपसे यही बात करनी है कि छोटी छोटी नेकियां कर लें, छोटी छोटी अच्छी बातें कर लें, छोटे छोटे मीठे बोल बोल लें। ये आपकी पहाड़ों से जो बड़ी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर कर देंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मखलूक को खुश करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बंदों से अच्छा रवैया अख्तियार करो। तो अगर किसी ने कुछ हासिल करना है तो हदीस हैं कि दूसरों का ख्याल करना शुरू कर दो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मुझे जितनी दुआएं आपसे मिलती हैं, मैं डर जाता हूँ अल्लाह ताला से कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत बड़े स्टेटस देते हैं, बहुत बड़े लफ्ज़ देते हैं। मुझ पे करम किया करे, तारीफ़ें ज़रा कम कर दें। मुझे पता कि मैं जितना गुनाहगार हूँ, आप मुझसे सब बहुत अच्छे हो। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाअल्लाह नई बातें, नई मुलाकातें, उसका इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़।